नमस्कार दोस्तों। तो कहानियों के इस क्रम में आज सुनने वाले हैं एक और कहानी, हंसो जल्दी हंसो। और इसे लिखा है कल्पना मनोरमा जी ने। एहसास की स्याही से कहानी लिखे तो ठीक, वरना कथ्य को चेस करते रहना टाइफाइड के लक्षणों जैसा लगने लगता है। कभी कभी प्रकाशित आकांक्षाएं मन जागृत करने में चूक जाती हैं और धुंधले निष्कर्ष सहायक सिद्ध हो जाते हैं। शनिवार ऑफिस से लौटकर जल्दी सोने और सुबह देर से उठने का मन था। बिस्तर पर पहुंचने तक ख्याल साथ रहा। जब आंखें मूंदी तो नींद हवा हो गई। विचारों की पोटली खुलकर मन के आंगन में बिखर गई। मैं उठकर कमरे में घूमने लगी। मानवीय दुख, पीड़ा, परेशानी रात के नीरव बहाव में बहते जा रहे थे। मैं खिड़की में बैठ उजाले की तलाश में भटकने लगी। उम्र की डाल पर लगे अनुभव के सारे फल एक साथ पकने, टपकने और फटने की प्रतीत कराने लगे। कमरे में नितांत अंधेरे सन्नाटे में घड़ी की टिक टिक बज रही थी। जवान रात अपनी रवानगी पर थी। समय के संकुचन में सन्नाटे की सरसराहट थी। अचानक पक्षी चहक उठे। घड़ी पर नजर डाली, रात के 1:30 बज रहे थे। क्षितिज पर जिस ओर देख रही थी, एक तारा टूटकर लकीर बनाता हुआ धरती पर आ गिरा। तारे टूटकर जमीन पर गिरते ही हैं तो लोग तारे क्यों बन जाते हैं? क्या गजब का कॉम्बिनेशन बिठाया है ऊपर वाले ने। एक विचार उल्का पिंड सा कौंधा। रात के वीराने को चीरती हुई चौकीदार की सीटी चीखी। एक झुरझुरी के साथ मन सिहर उठा। उसने कबीर की भांति सोए हुओं को आगाह किया था। लगा, अंधेरा सब कुछ यकसा कर सकता है, आवाज़ें नहीं छिपा सकता। बीच पीठ में एक लकीर खिंचती महसूस हुई और रोए खड़े हो गए। रीता रीता मन अंधेरे में ज्योति खोजने लगा। अक्टूबर की भीगी रात झिंगुर की ताल पर थिरक रही थी। शीशम की टहनियाँ हिलडुल कर कृत्रिम उजाले में छाया के चकत्ते उकेर रही थी। लाखों तारों के गुम्फन में 1, 2, 3 तारों को तर्जनी से इंगित कर माँ को टटोलने की कोशिश की। माँ, दिखो ना, कहाँ छिपी हो? आज बहुत सारी बातें करनी हैं। बहुत खोजने के बाद भी माँ को तारे में रोपित नहीं कर सकी। एक उदास भाव उठने को हुआ। तभी शीशम की अंतिम फुनगी पर थरथराता हुआ एक चटक तारा चमका। ये माँ है? नहीं। तो क्या ये नानी है? हाँ हाँ, ये नानी ही है। मेरी नानी हंसती बहुत थी, बिल्कुल तारे की तरह। पहचानने में तनिक भी देर नहीं लगी। हंसी पसंद नानी की बेटी यानी मेरी माँ बहुत सोच समझकर हंसती थी। इसी बिना पर मुझे डांटती थी। नानी की तरह तुम दिन दिन हंसती हो, ज़रा तमीज़ सीखो कृपा। ज़्यादा हंसना माने अपने दुख को पहचानने से इनकार कर देना है। उस पीड़ा को मौन पी जाना जो अपने हिस्से की होती ही नहीं। हंसी दुख को ही नहीं, सिद्धांतिक समझ को भी खा जाती है। ऐसा मेरी माँ को लगता था, जबकि हर छोटी बड़ी बात पर मैंने नानी को खूब खूब हंसते देखा था। मुझे हंसना अच्छा लगने लगा था। हंसने में सुकून था, अपने को भुलाने की कुव्वत थी। हालांकि जब मेरा अनुभव पका तो ज़्यादा हंसना, बेबात का हंसना, फालतू का हंसना और अति के हंसने में अंतर समझ में आने लगा था। साथ में ये भी कि नानी को कोई भी दुख दुखी नहीं कर सकता, कोई सुख हंसी से ज़्यादा कुछ दे नहीं सकता। शायद इसीलिए उन्होंने अपने सुख दुख को हंसी के भाव से तौल लिया था। अब जब नानी की हंसी याद आ गई तो रात भी मुझे हंसती हुई सी लगने लगी। रात की हंसी यानी शून्य का महाविलास विरला ही महसूस कर पाता होगा। नींद में खलल न पड़े, सोचते हुए मैं बिस्तर की ओर लौट आई। गाँव तकिया का सहारा लेकर मैं बेड पर बैठ गई। किताबों में से रघुवीर सहाय की कृति उठा ली। मौका पाते ही कवि कानों में फुसफुसाया, हंसो हंसो जल्दी हंसो। क्यों भाई, हंसना इतना आसान है जो कभी भी कहीं भी हंस पड़ूं? बचपन की बात और थी। यादों की रेल से नानी की याद उतरने वाली थी। मेरे साथ यात्रा करने लगी। बात उन दिनों की थी जब गर्मियों में शिमला, मनाली, लंदन, गोवा सब नानी के घर में सिमट आते थे।
वार्षिक परीक्षा खत्म होने की प्रतीक्षा पूरे वर्ष रहती। 8वीं की परीक्षा के बाद मैं भी नानी के घर गई थी। घर के बाहर अहाते में झूला बन चुकी चारपाई में नानी अकेले बैठी थी। सूरज पश्चिम की ओर यूकेलिप्टस की आड़ में अटका कसमसा रहा था। 2-4 गौरैया अहाते में फुदक कर दाना खोज रही थी। नानी मुस्कुराते हुए उंगली उठाए हवा में गोल गोल कुछ बना रही थी। मुंह खोले हंसती जा रही थी। मैंने चारों ओर देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। माँ आगे बढ़कर नानी से चिपक कर बैठ गई। नानी ने हंसकर उन्हें पुचकार लिया। मामा बैग उठाए घर में चले गए। अरे कोई सुन रहा है? देवा आई है, जरा पानी ले आओ। नानी ने माँ को टटोल कर जब तसल्ली कर ली तब मेरे बारे में पूछा, देवा कृपा कहाँ है? माँ ने मेरा हाथ उन्हें पकड़ा दिया। नानी ने खींच कर मुझे भी अपने घुटने के पास बिठा लिया और मेरे हाथ की उंगलियां, बाहें, कंधे, सिर, माथा, कान हंसते हुए टटोलती रही। उस दिन नानी कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा अजीब लगी थी मुझे। शाम आंगन में मामा, नाना, मामा के बेटे बेटियां सब गप लगाते रहे। मेरा ध्यान नानी से हटकर कहीं लगा ही नहीं। रात भोजन के बाद सभी सोने चले गए। हमारा बिस्तर बड़ी मामी के कमरे में लगाया गया। जब मामी की नाक बजने लगी, यानी वे सो गई, मैंने माँ से पूछा, माँ नानी को कब से दिखना बंद हो गया है या नानी जन्मांध हैं? जन्मांध ना? नहीं तो किसने कहा तुमसे? लैंप की मध्यम रोशनी में माँ का चेहरा बुझता हुआ दिखा। जरा सी हवा लगते ही अपनों के दर्द कैसे सतह छोड़कर आंखों में तिर जाते हैं, देखा मैंने। नानी की पीड़ा को जब माँ की आंखों में टीपते पाया तो मैं खिसक कर उनसे चिपक गई। माँ की धड़कन बज रही थी। पता चला सांसें प्रेम में ही नहीं, दुख में भी बहुत शोर मचाती हैं। माँ टकटकी लगाए लैंप की स्थिर लौ को देख रही थी। उस दिन पता चला कि माँ के जीवन में जो अपने दुख हैं, उनमें से आधे दुखों का कारण नानी का अंधकार है। मैंने माँ का रुख अपनी तरफ मोड़ते हुए कहा, नानी के बारे में कुछ और बताओ ना माँ। क्या ही तुम्हें बताऊं, और क्या करोगी सुनकर? कुछ भी, सुनना है मुझे। कृपा, नानी अपने जमींदार पिता की इकलौती संतान थी। उनके पिता बड़े चाव से जिंदगी जीने वाले रईस इंसान थे। नानी की माँ का देहांत उनकी कम उम्र में ही हो गया था। फिर भी उनके पिता ने दूसरी शादी नहीं की थी। बेटी की परवरिश चाची, ताई और भाभीियों की मदद से करते रहे। नानी के पिता खाने पीने के शौकीन थे। शुद्ध मावे के पेड़ों को भी वे पीतल के चाकू से छील कर खाते थे, क्योंकि पेड़ों के ऊपर पड़ी पपड़ी उन्हें 2-4 दिनों में ही सख्त लगने लगती। उनकी इस आदत ने पेड़ों के छिलके खाने वालों की एक जमात इकट्ठी कर दी थी। उसी चहल पहल में नानी का दिन निकल जाता। तुम्हारी नानी अपने पिता के साथ हिली मिली थी। वक्त के साथ आंख मिचौली करते जब वे 10 वर्ष की हुई, इस शर्त पर उन्हें ब्याह दिया गया कि गौना 16 साल होने पर दिया जाएगा। जैसा उनके पिता ने चाहा वैसा ही हुआ। 16वें साल में 100 बीघे जमीन की मालकिन बनकर नानी ससुराल आ गई। फिर बिना किसी अकड़ धकड़ के नाना की गृहस्थी संभालने लगी। समय की पीठ पर डोलते डोलते हवाएं भी निशान छोड़ जाती हैं। नानी पहले 2 से 3 हुई, फिर 4 और देखते देखते 10 बच्चों की माँ बन गई। तेज तर्रार सास के साथ भी वे इतनी शांति और सामंजस्य से जीती गई कि बिना किसी दबाव के उनके सुबह शाम ढलते उगते रहे। कहते कहते माँ अचानक मौन हो गई। माँ, पर नानी अपनी बात पर खुद ही क्यों हंस पड़ती है? ये तो बुरी बात होती है ना? हाँ होती तो है, लेकिन रात के अंधेरों से ज़्यादा दिन के अंधेरे खतरनाक होते हैं। दिन का अंधेरा कमरे के कोने ही नहीं, मन को भी अंधेरे से भर देता है। जहाँ न चांद जादुई रंगत बिखेरता है, न तारे टिमटिमाते हैं और न ही इनमें रात के जैसी आत्मीयता होती है। दिन के अंधेरों के फेर में पड़कर नानी अपने आप को भूलती जा रही है। माँ ने निंदासी उबासी लेकर करवट बदल ली। मेरा मन शांत हुआ तो नाक हरकत में आ गई। मुझे अजीब सी गंध महसूस हुई। उठकर खुली खिड़की से झांका तो अहाते में पक्की नाली से बू आ रही थी। उसी को हवा बहाकर मेरे कमरे तक ला रही थी।
नानी वहाँ कैसे लेट सकती है? वहाँ से कितनी बदबू आ रही है? कहते हुए मैंने माँ को अपनी ओर खींचा। उदासी ने उन्हें और दबा लिया। वे नहीं बोली। रात का सन्नाटा मेरे कानों में साए साए बज उठा। सहम कर मैंने भी आंखें मूंद ली। कृपा, सो गई तुम? नहीं। दूसरी रात में माँ ने वही बात फिर छेड़ी। जो तुम देख रही हो वही सच है, तुम्हारी नानी का। नानी के जीवन में अंधेरा बिना किसी संकेत और प्रमाण के आ डटा है। हंसते मुस्कुराते आधा जीवन बुनते बुनते एक दिन उन्हें दिए की ज्योति में किरणें फूटती सी दिखने लगी। लेकिन जीवन अघटित को भी सह लेता है। जब नानी ने अपनी आंखों के बारे में बताया तो जानकारों ने मोतियाबिंद उतर आने की बात कही थी। उम्र के अधरस्ते पहुंचते हुए नानी के कई बेटे बेटियां गृहस्थी वाले हो चुके थे। आंखों में मोतियाबिंद की सफ़ेदी फैलना आम बात थी, क्योंकि इस मर्ज का इलाज संभव हो चुका था। पर कल कल बहती मीठी नदी को परिस्थितियां भीतर की ओर मोड़ कर ही दम लेंगी, नहीं जानते थे हम। एक बात का मलाल हमेशा रहेगा, उन्हें डॉक्टर को दिखाने का निर्णय देर से लिया गया। आंखों का ऑपरेशन सीतापुर आई हॉस्पिटल में करवाने का जब निश्चय किया तो नाना ने सोचा कि एक ही साथ दोनों आंखों का ऑपरेशन करवा दिया जाए, बार बार अस्पताल आने के झंझट से बच जाएंगे। हम सब अनजान थे, इसलिए खुश थे। पट्टी खुलने का दिन आया तो डॉक्टर ने पूरी सावधानी से पट्टी भी खोली। दोनों हथेलियां मलते हुए उसने चाव से नानी से पूछा, माताजी, आंखें खोलकर बताइए कैसा लग रहा है? इधर देखिए, मेरी ओर, बताइए कितनी उंगलियां हैं? अरे, आंखें तो खोलो डॉक्टर, नानी ने कहा। डॉक्टर को तो जैसे करंट छू गया। नाना ने बताया था, उसका चेहरा फक्क पड़ गया। आगे झुककर उसने अपना हाथ नानी की आंखों के ऊपर नीचे आगे पीछे किया, लेकिन नानी ने पलकें नहीं झपकाई। चारों ओर सन्नाटा खिंच गया। कुछ मिनटों तक कोई किसी से बोल न सका। माताजी, एक बार खिड़की के बाहर देखने की कोशिश कीजिए, डॉक्टर ने खेद सहित कहा। कुएं में झांकने पर जैसा दिखता है वैसा ही कुछ। नानी जीवन के दावानल में भीगी लकड़ी सी धुंधक उठी थी। जान कोई नहीं सका। क्लिनिक में देखने वालों ने महसूस किया कि वे खुश हैं। डॉक्टर ने हाथ मसलते हुए कहा, आई एम सॉरी, सो सॉरी, इट इज़ वेरी सैड। ऐसा होना नहीं चाहिए था। इस फील्ड में काम करते हुए मुझे 20 बरस हुए हैं, पर ऐसा केस तो कभी नहीं हुआ। अंधेरे की छटपटाहटें डॉक्टर के चेहरे पर पसर आई, मगर ये कोई नहीं जान पाया कि नाना अपने निर्णय पर शर्मिंदा थे भी या नहीं। कुछ दवाइयों के साथ आंखें गवा काली ढक्कनदार पट्टी बंधवाकर नानी घर लौट आई। उसके बाद नानी के जीवन की विधि जो बिगड़ी, उन्होंने क्या, किसी ने भी कभी सोचा नहीं था। लोग बताते रहे कि नाना पूजा के दौरान कई दिनों तक चुपके चुपके रोते रहे थे। मुझे कभी सच नहीं लगा। बताने को लोग कुछ भी बता देते हैं। जो महिला न कभी खद्दर पर रीझी न सिल्क के लिए मछली, उसने अपनी आंखों का जाना भी सहज स्वीकार कर लिया था। अचंभा तो इस बात का था, उनके जीवन में पहले वस्तुओं ने फिर व्यक्तियों ने अपनी अपनी जगहें बदल ली थी। नानी किसी गरीब की तरह बस सारा दिन हंसी को धोने सुखाने में गुजारने लगी। अंधेरे के साथ सामंजस्य बैठाने के बाद नानी को पहले आवाज़ें प्रिय हुई, फिर जब खामोशियों की झिड़कियां सुनाई पड़ने लगी तो हर उस मौके पर वे हंसकर उसकी अहमियत गिराने लगी, जो उनके लिए अनिवार्य और कीमती रहा था। लम्हा लम्हा नानी के सुख दुख हंसी में बिलाते चले गए। जाकिर हुसैन तबले की रियाज के लिए जितने प्रतिबंध होंगे, नानी निरंतर हंसी के लिए प्रयासरत रहने लगी और देखते देखते उनकी सांसों में हंसी जीवन की तरह उतर आई। अंधेरे से भरे ठोकर खाए दिनों की शुरुआत में जब वे एक जगह बैठे बैठे उब जाती तो दीवारों का सहारा लेकर चल पड़ती और किसी न किसी से टकराकर फिर बैठ जाती। हाथों से दीवारों को टटोलती, कानों को दीवार से लगाकर जीवन की आहट लेती। देखने वालों का मन बैठ जाता। आंगन में बैठकर जब वे चौके की ओर दीदे फाड़ कर देखती तो मन होता कैसे अपनी आंख से थोड़ी सी रोशनी लेकर अम्मा की आंख में रख दूं। कोई किसी को पुकारता तो उसकी दिशा में उठ पड़ती, टकरा जाती, माथे पर चोट फूल आती,
बैठकर सहलाते हुए ज़ोर से हंस पड़ती। उनके दिन रात इतने हंसने लगे कि लोगों के दिलों से उनकी बेचैनियाँ तिरोहित होती चली गई। इतने पर भी दुख का मन नहीं भरा, वह ज़्यादा नुकीला होकर उन्हें छलने लगा। दर्द छिपाने में उनका हंसना तीव्र से तीव्रतर होता चला गया। इस तरह गहन दुख के एक दो दृश्यों में नहीं, नानी दयनीयता की पूरी पिक्चर में बदल गई। माँ ने सिसक कर मेरी ओर से पीठ फेर ली थी। मेरी माँ को हमेशा लगता रहा कि उनकी माँ अर्थात नानी अपनी पीठ छिपाने के लिए हास परिहास का चोंगा जबरन पहने रहती है, वरना किसी न किसी से तो उन्हें शिकायत होती। कभी तो मन का क्षोभ उगल लेती, मन का बोझ हल्का कर लेती, लेकिन नानी को न बहू न बेटे न उनके बच्चों से शिकायत थी, न ही ऊपर वाले के प्रति नाराजगी। मानो दुनिया के सारे दुख एक तरफ और नानी की हंसी एक तरफ। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, देखा नानी के हिस्से की धूप जब सब में बट गई, तो नानी अपने हिस्से की गुनगुनाहट अकेले तलाशने के लिए मजबूर होती चली गई। अपने परिवार के सुख दुख की उलीचन में नानी अपनी पीड़ा हंसते हुए गूंदने लगी। घर के चेहरे पर जो स्थायी रूप से तनाव था पिघल गया। सभी अपनी ओर लौटे और नानी सबकी ओर, लेकिन वे पहुंची कहीं नहीं। इतने पर भी समय अपनी भड़ास उगलता रहा। नानी को पूरी तरह दिखना बंद हो गया। उन्हें सुबह से लेकर शाम तक किसी न किसी की ज़रूरत पड़ने लगी। लोगों की खिसियाहट पारा की तरह बढ़ने लगी। इसकी भनक जल्दी ही नानी को लग गई। उन्होंने अपने कामों को आगे की ओर स्थगित करना सीख लिया। अब वे खुद ही अपने कपड़ों को टटोल कर पहचानने का प्रयास करती और बिना कंघी चोटी हफ्तों हफ्तों गुजार देती। जुएं उनके स्थायी संगी बन गए थे। खाना खिलाने वाले अक्सर झुंझलाकर दाल सब्जी दही एक साथ थाली में उड़ेल देते। उन्हें दिया जाने वाला गिलास भर दूध पानी का साथी हो गया। 3 कपड़ों में से उनका साथ सबसे पहले ब्लाउज ने छोड़ा। नामुराद ऐसे कहीं दब जाता कि खोजे नहीं मिलता। अब बिन बटनों के ब्लाउज का खोना ही ठीक था। उसके बाद जब पेटीकोट भी समय से नहीं मिलने लगा, तो द्रौपदी की तरह वे एक वस्त्रा हो गई और जीवन भर गांठ बांधकर धोती पहनती रही। धोती उनके प्रति सदा समर्पित बनी रही, कारण उसे खंगाल कर नानी गुसल खाने के पास खूंटी पर जैसी टांग देती वैसी ही उन्हें मिल जाती। मैंने बहुत बार देखा, गर्मी की धूप उनके पाय ताने घंटों खड़ी रहती। दिन के तीसरे पहर भी नहाने को उन्हें मिलता तो वे उफ तक न करती। चप्पल पलंग के पास न मिलने पर नंगे पांव चल पड़ती। तलवों में कुछ गड़ जाता तो उनके हंसने में इजाफा हो जाता। प्यास जब गला खरोचती तो उनकी हंसी का ताप बढ़ जाता। इस बात का अंदाज़ा मेरी माँ को हुआ था जब उन्होंने खुद प्यास लगने पर अचानक पूछ लिया था, अम्मा पानी पियोगी? नानी 2 गिलास पानी एक साथ गटक गई थी। नानी के मौन पर माँ स्तब्ध थी। फिर तो उनकी उम्र ज्यों त्यों बढ़ती गई। सुबह से लेकर शाम तक उन्हें हर बात के लिए अपनी बारी का इंतज़ार रहने लगा। वहीं उनकी हंसी अपना दायरा बढ़ाती चली गई। माँ कभी कभी अचानक बोल पड़ती, कृपा, नानी की हंसी के नीचे अनगिनत जिंदा नासूर है, काश कोई हंसी का लिहाफ उठाकर मरहम लगा देता। दुनिया की नंगी सच्चाई आँख वालों से ज़्यादा बिना आँख वाले साफ देख लेते हैं। मुझे नानी को देखकर समझ आ गया था। उसके बाद नानी के घर जब भी जाना हुआ, उन्हें नहलाना, बालों में कंघी करना, घर में इधर उधर घुमाना मैं अपने जिम्मे ले लेती थी। जब आंखें मींचे नानी हंसी में लहालोट नजर आती तो उन्हें नीले आसमान की रंगत, भोर की नारंगी धूप, अबोध मुस्कान और अपनी हथेली पर मेहंदी दिखाने को मेरा मन मचल उठता। मगर उम्र की ढलान पर नानी पहले से ज़्यादा हंसने और सोने लगी थी। उनकी छाती से पल्ला सरकता तो मुझे बहुत झेप लगती। एक दिन मैंने उनसे कहा, नानी आप ब्लाउज पहनने लगो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा ठीक है कृपा, अपनी आजी की अंगिया लेती आना, कहकर नानी तेज तेज हंसने लगी। एक दिन नानी अपना हाथ चौखट पर रखे थी, उसी समय किसी ने दरवाज़ा खोल दिया। उनकी कानी उंगली दब गई, नाखून नीला पड़ गया था। देखने वाले कराह उठे। नानी उस टीसती नील पर भी हंसती रही थी।
नानी, हंसने और रोने में कितना अंतर होता है। आप इतना क्यों हंसती हो, जबकि आपके मुंह में एक भी दांत नहीं जिन्हें देखकर कोई दूसरा भी हंस सके। इस बार मैंने उनको गुस्से में पूछा था, कृपा, रोना किसी को सीखना नहीं पड़ता, हंसी सीखने में उम्र निकल जाती है। अब जबकि हमें हंसना आ ही गया है तो आखिरी दम तक बस हंसती रहूं, सोचती हूँ। कहते कहते नानी रुक गई। उनके शब्दों की आँच मेरे मन को तपाने लगी थी। उनकी हंसी मेरे भीतर हिलकी बनकर उभरना चाह रही थी। तब तक नानी ने टटोल कर मुझे अपनी गोद में खींच लिया। अपनी नरम हथेली से मेरा माथा सहलाकर हंसने लगी। नानी के काले वर्तमान ने विस्तृत हो मुझे ढक लिया। गर्मी की छुट्टियां फिर आई थी। नानी के घर जाने की तैयारियों में माँ जुटी थी। तभी ननिहाल से खबर आई, नानी नहीं रही। उनकी मृत्यु का कारण डॉक्टरों ने अति खुशी बताया था। माँ, ऐसी कौन सी खुशी थी नानी को जो सहन नहीं कर सकी? मैंने पूछा। तुम चुप रहोगी? एकदम चुप। जाओ एक तरफ बैठो जाकर। रोते हुए माँ ने इतनी व्यग्र कठोरता से कहा कि मेरी अधपकी भावुकता चटक गई। मैं जानती थी कि उत्तर उन्हें मालूम था, मगर वे देना नहीं चाहती थी। मैं जाकर दूर बैठ गई। रोते रोते माँ जमीन पर उंगलियां चला रही थी, जैसे कुछ लिख रही हो। क्या लिख रही होंगी? नानी की हंसी या उनका दुख, जिसे नानी ने हंसी की परतों में छिपा रखा था। ठक ठक ठक। चौकीदार के डंडे की आवाज़ें मुझे वर्तमान में लौटा लाई। नज़र पड़ी घड़ी पर तो महसूस हुआ कि रात अपने अंतिम चरण में डोल रही थी। रघुवीर सहाय की कविता हंसो हंसो जल्दी हंसो की किरचे अर्थ के साथ मेरे जहन में धंस चुकी थी। किताब बंद कर मैंने तकिया के नीचे खिसका दी और आंखें मूंद दी। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद इस हृदय को छू लेने वाली कहानी को सुनने के लिए।